इन प्रेजेंट वी से दैट वो एक शानदार तालिबा है, शी इज़ अ ब्राइलेंट स्टूडेंट। वो एक शानदार तालिबा है, शी इज़ अ ब्राइलेंट स्टूडेंट। ब्राइलेंट का मतलब है शानदार। तालिबा को अंग्रेज़ी में हम स्टूडेंट कहते हैं। पर शी आया हुआ है तो शी हम इस्तेमाल करते हैं गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए। फर्स्ट वी से दैट शी वॉज अ ब्राइलेंट स्टूडेंट। वो एक शानदार तालिबा थी। वो एक शानदार तालिबा थी। इसकी पास्ट सेंटेंस जो है दैट इज शी वॉज अ ब्राइलेंट स्टूडेंट। इन फ्यूचर वी से दैट वो एक शानदार तालिबा बनेगी। वो एक शानदार तालिबा बनेगी। इस तरह हम फ्यूचर में बोल सकते हैं दैट इज शी विल बी अ ब्राइलेंट स्टूडेंट। शी विल बी अ ब्राइलेंट स्टूडेंट। वो एक शानदार तालिबा बनेगी। We have that is in present we say that हम नया सबक सीखते हैं। हम नया सबक सीखते हैं। In English we say that we learn a new lesson. We learn a new lesson. In present we say that we learn a new lesson. हम नया सबक सीखते हैं। Past we say that we learned a new lesson. हमने नया सबक सीखा। हमने नया सबक सीखा। इसकी past English translation हमारे साथ है that is we learned a new lesson. We learned a new lesson. हमने नया सबक सीखा। फ्यूचर वी से दैट वी विल लर्न अ न्यू लेसन। हम नया सबक सीखेंगे। एंड इंग्लिश वी से दैट वी विल लर्न अ न्यू लेसन। वी विल लर्न अ न्यू लेसन। हम नया सबक सीखेंगे। इस तरह हम फ्यूचर में कह सकते हैं वी विल लर्न अ न्यू लेसन। हम नया सबक सीखेंगे। नेक्स्ट वी हैव दैट इज उस्ताद मौजू समझाते हैं। उस्ताद मौजू समझाते हैं। इन इंग्लिश वी से दैट द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक। यहाँ पर टॉपिक का मतलब मौजू है। उस्ताद मौजू समझाते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्स द topic. Past we say that the teacher explained the topic. उस्ताद ने मौजू समझाया। उस्ताद ने मौजू समझाया। In English we say that the teacher explained the topic. उस्ताद ने मौजू समझाया। Future we say that उस्ताद मौजू समझाएंगे। The teacher will explain the topic. उस्ताद मौजू समझाएंगे। In English we say that the teacher will explain the topic. उस्ताद मौजू समझाएंगे। In English इसकी English meaning है that is the teacher will explain the topic. प्रेजेंट वी से दैट मैं कुतुब खाने में हूँ। आई एम इन द लाइब्रेरी। कुतुब खाने को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। मैं कुतुब खाने में हूँ। आई एम इन द लाइब्रेरी। पास्ट वी से दैट आई वॉज इन द लाइब्रेरी। मैं कुतुब खाने में था। इन इंग्लिश वी से दैट एंड स्पेशल इन पास्ट वी से दैट आई वॉज इन द लाइब्रेरी। मैं कुतुब खाने में था। आई वॉज इन द लाइब्रेरी। मैं कुतुब खाने में था। फ्यूचर वी से दैट मैं कुतुब खाने में होगा या मैं कुतुब खाने में होऊंगा। आई विल बी इन द लाइब्रेरी। आई विल बी इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर बी आया हुआ है तो बी जो है ये वर्ब है जो हमें फ्यूचर एग्जिस्टेंस दिखाता है। मैं कुतुब खाने में होगा इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ आई विल बी इन द लाइब्रेरी। आई विल बी इन द लाइब्रेरी। प्रेजेंट वी से दैट ही फेल्स द टेस्ट। ही फेल्स द टेस्ट। वो टेस्ट में फेल होता है। ही फेल्स द टेस्ट का मतलब है वो टेस्ट में फेल होता है। इन फर्स्ट वी से दैट वो टेस्ट में फेल हो गया। वो टेस्ट में फेल हो गया। इन इंग्लिश वी से दैट ही फेल्ड द टेस्ट। ही फेल्ड द टेस्ट। फेल्ड का मतलब जो है वो फेल हो गया। ये फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आया हुआ है। वो टेस्ट में फेल हो गया। ही फेल्ड द टेस्ट। वो टेस्ट में फेल हो गया। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज ही फेल्ड द टेस्ट। फ्यूचर टेंस वी से दैट ही विल फेल द टेस्ट। वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। इन इंग्लिश वी से दैट ही विल फेल the test. He will fail the test. वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। In English we say that he will fail the test. Present we say that I forget my homework. मैं अपना homework भूल जाता हूँ। I forget my homework. इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है that is मैं अपना homework भूल जाता हूँ। ये हम present tense में बोलते हैं I forget my homework. मैं अपना homework भूल जाता हूँ। Past tense we say that मैं अपना homework भूल गया। I forgot my homework. I forgot my होमवर्क। यहाँ पर फॉरगॉट आया है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हम पास्ट टेंस में मोस्टली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। मैं अपना होमवर्क भूल गया। आई फॉरगॉट माय होमवर्क हम सिर्फ यूज़ करते हैं लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हम इसकी पॉजिटिव सेंटेंस में ये पास्ट टेंस की जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। मैं अपना होमवर्क भूल गया। आई फॉरगॉट माय होमवर्क। आई फॉरगॉट माय होमवर्क।
इन फ्यूचर वी से दैट इज़ मैं अपना होमवर्क भूल जाऊँगा, आई विल फॉरगेट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क भूल जाऊँगा। इन इंग्लिश वी से दैट आई विल फॉरगेट माई होमवर्क। यहाँ पर विल आया हुआ है तो आपने ये दिमाग में ये बात बिठानी है, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट वी यूज़ विल इन द फ्यूचर टेंस। हम विल को फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना होमवर्क भूल जाऊँगा, आई विल फॉरगेट माई होमवर्क, आई विल फॉरगेट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क भूल जाऊँगा।